हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ द ग्रामर सीरीज़। इससे पहले आपने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन आई विल बी ट्राइंग कि इसको मैं आसान से आसान तर बना सकूँ। तो आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है, अव्वल तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख, दिस इज़ नॉट रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये करता क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? इट रिलेट्स का मतलब क्या है? कैरीज अस बैक, हमें पीछे लेके जाता है, टू सम नाउन गोइंग बिफोर। यानी ये प्रोनाउन आपका यूज़ हुआ होगा आपके सेंटेंस में, लेकिन ये पीछे की तरफ इशारा कर रहा होगा। और पीछे किसकी तरफ इशारा करेगा? एक नाउन होगा, उस नाउन को इशारा करे। अब वो नाउन है क्या? उस नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट भी समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि वो क्या होता है। एंटीसीडेंट की डेफिनेशन क्या है? द नाउन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। वो नाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। यानी आपको सेंटेंस में एक नाउन दिया गया होगा, उसके बाद एक प्रोनाउन आता है, और वो प्रोनाउन उस सेंटेंस में आपके नाउन की तरफ इशारा कर रहा होगा। सो नाउन आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, दिस प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हुआ होगा, और उसका जो पीछे वाला नाउन है वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस, आई टॉट अ बॉय, मैंने एक लड़के को पढ़ाया, हु वॉन द ट्रॉफी इन बोर्ड, जिसने बोर्ड में ट्रॉफी जीती। अब आप इस सेंटेंस को देखें, हु, आई टॉट अ बॉय हु। अब ये हु क्या है? हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हु डायरेक्टली इशारा कर रहा है आपके पास इस बच्चे की तरफ। किस बच्चे की तरफ? जिसको मैंने पढ़ाया। यानी आई टॉट अ बॉय, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया जिसने बोर्ड में ट्रॉफी जीती। सो आपका ये हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये इशारा कर रहा है, इससे पहले एक नाउन होगा, उस नाउन को इशारा कर रहा है। सो ये नाउन आपका एंटीसीडेंट हुआ। अब ये हु वगैरह जो है ये आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। किस वाले में आपने इसको पढ़ा होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु आर यू, राइट। लेकिन हु आर यू में हु जो है ये पीछे इशारा नहीं कर रहा कहीं भी। जब ये इशारा नहीं कर रहा तो वो सवाल पूछने के लिए यूज़ किया गया है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने कह दिया। अब यही हु जो है वो पीछे एक नाउन को इशारा कर रहा है। अब जब इसने इशारा कर दिया तो आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन बना। हमेशा याद रखिएगा, आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि फॉर इंस्टेंस ये हु जो है ये कौन सा, ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप उससे कहेंगे कि आप इसको सेंटेंस में यूज़ करो। जब वो सेंटेंस में यूज़ करेगा तब आगे उसके आगे पीछे देख के, उसका काम देख के, फिर आप बता पाएंगे कि ये प्रोनाउन है और इस टाइप का प्रोनाउन है, उसका सब टाइप आप इसको बताएंगे। सो यहाँ पे ये हु रेफर्स बैक टू दिस नाउन दैट इज द एंटीसीडेंट। उसके बाद आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब ये विच जो है ये इशारा कर रहा है इस सेल फोन की तरफ कि जो सेल फोन मेरे पास है इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा है। अब ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इशारा कर रहा है किसकी तरफ? सेलफोन की तरफ। तो सेलफोन इज योर एंटीसीडेंट एंड दिस विच इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। इन द सेम वे, हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी। हेयर इज द बुक, यहाँ ये वो किताब, दैट रेफर्स बैक टू दिस बुक दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे दिया था। लेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लैंड, LEND, लैंड, किसी को कोई चीज़ देना उधार के तौर पर। सो दैट यू लेंट मी, दैट इशारा कर रहा है आपके इस बुक की तरफ। सो ये आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, आपने ये वर्ड्स जहन में रखने हैं। ईच, ईदर, नीदर, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। कि बहुत सारे लोग होंगे
या चीज़ें होंगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो वन एट अ टाइम उनकी तरफ इशारा करता है। एग्जांपल्स मैं आगे आपको मैं समझाता हूँ। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होंगे। एंड फॉलोइंग वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, और उनके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अभी के लिए आप इतना जानें कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना, राइट। ईच, ईदर और नीदर ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, और वो वन एट अ टाइम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा होता है। ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होंगे, और उनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर ही होगा। फॉर इंस्टेंस, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। अब इस बॉयज को आप देखें, बॉयज का क्या मतलब है? बॉयज का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चे हैं किसी क्लास में। बॉयज इटसेल्फ आपका प्लूरल है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं दे आर ऑलवेज सिंगुलर। हालांकि बॉयज जो है आपके पास प्लूरल है। जब आपने ईच लगा दिया तो अब ईच में से क्या है कि इतने सारे लड़के हैं। सो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। इस बच्चे को भी प्राइज मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, ये और ये। ईच, हर एक को अलग अलग करके प्राइज मिला। ईच ऑफ द बॉयज, ये सारे आपके क्या हुए? बॉयज हुए। ईच जब आपने लगा, ये हर एक को अलग अलग करके प्राइज मिला। चूंकि एक को अलग अलग मिल रहा है तो हम गेट्स लिखेंगे, गेट्स आ प्राइज, यानी ये भी गेट्स अ प्राइज, ये भी गेट्स अ प्राइज, ये और ये। हर एक को अलग अलग ट्रीट किया गया है इस सेंटेंस में। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। बॉयज बहुत सारे बंदे हैं, उनमें से एक एक को जो है वो प्राइज मिलता है। देन ईच हो गया आपका। फिर आता है नीदर। नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, यानी एक बंदा है, कोई भी XYZ, उस पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। इस तरह आपने सुना एक्यूज्ड पर्सन, जिस पे कोई इल्ज़ाम लगता है। सो नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, इस पे कुछ इल्ज़ामात लगे चोरी के और XYZ जो भी इल्ज़ामात हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि नीदर ऑफ द एक्विजिशंस, यानी एक आपकी चोरी हो गई, दूसरी आपकी हो गई गाली कर दो, अल्लाह माफ़ करे, तीसरी आपकी लड़ाई कर दो। इस बंदे पर जो है ये 3 इल्ज़ामात लगे हैं, और इसका जो वकील है वो जज से कह रहा है नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, यानी ना ये वाला ट्रू है, ना ये वाला ट्रू है, ना ये वाला ट्रू है। एक एक को अलग अलग रेफर कर रहा है कि ये एक्विजिशंस जो हैं ये ट्रू नहीं है। अगर आप नीदर नहीं लगाते, आप कहते हैं ऑल ऑफ द एक्विजिशंस आर नॉट ट्रू, कि जितने भी एक्विजिशंस इल्ज़ामात जो लगाए वो सही नहीं है। क्योंकि हमने नीदर लगा लिया, सो नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू फिर आएगा। इस पे अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, लाजमी पूछिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नीदर लगा तो हमने एक्विजिशंस और इसको इसको हमने सिंगुलर रख दिया इसके साथ। थर्ड पे आ रहा है यू मे चूज ईदर ऑफ द 2 बुक्स। ईदर ऑफ द 2 बुक्स, यानी यू हैव गॉट 2 बुक्स। अब आप क्या कर सकते हो? यू मे चूज ईदर दिस और दैट, या आप ये लें या आप ये लें। सो यू मे चूज ईदर ऑफ द 2 बुक्स, यानी 2 किताबें हैं, आप इनमें से एक ही ले सकते हो। लाइक एनी वन आप ले सकते हो। सो दैट इज योर ईदर। सो ईच, नीदर और ईदर, ये आपके क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि वो हर एक को वन एट अ टाइम जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं रिकैप दूं, इंशाल्लाह ये समझ आने वाली चीज़ें हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? ये हमें रिलेट करता है किस चीज़ से। इस प्रोनाउन से पहले एक नाउन यूज़ हुआ होगा,
उसके साथ उसकी तरफ हमें वापस रेफ़र बैक करता है। जो इस नाउन से पहले जो इस प्रोनाउन से पहले जो एक नाउन होगा, उस नाउन को कहा जाएगा एंटीसीडेंट। यानी ये वाला, आई टॉट अ बॉय हु वन द ट्रॉफी इन बोर्ड। हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, अब ये इशारा करे इस बॉय की तरफ, तो ये हमारा क्या बना, रिलेटिव प्रोनाउन। इन द सेम वे बाकी इसी तरह से अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फिर आपका ईच, ईदर और नीदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक वन एट अ टाइम चीज़ों को रेफर कर रहा है। एग्जाम्पल में आते ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, बहुत सारे बॉयज़ हैं और उनमें से हर एक अलग अलग उसको प्राइज़ मिलता है। सो ये इतना ही है। अब यहाँ जाके हमारे पास कंप्लीट हो जाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके अगले हिस्से में हम देखेंगे हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपको देखने को मिलेंगे अगली वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।